अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मेरियान हूँ। मैं क्वालिफाइड हर्बलिस्ट ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी ग्लिसरीन के हिडन यूज़ और इसको करके भी दिखाऊँगी आप लोगों को प्रैक्टिकली। लेकिन थोड़ा-सा आपको पता है बिज़ी थी, 4th बैच की ब्यूटिशियन क्लासेस की एनरोलमेंट हो रही थी। माशाल्लाह आज सारों को लिंक फॉरवर्ड हो गए हैं, 1-2 दिन तक क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। और जो लोग कह रहे थे कि हमें बता दीजिएगा, तो क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी परसों से। जो रह गए हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके चार्जेस का पता कर सकते हैं। 1 दिन और है आपके पास, जिसने भी लेना है। उसके बाद फिर प्लीज़ फिर तंग मत कीजिएगा, फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, ये देख रहे हैं ग्लिसरीन को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हर्बल तो ये है कि जो अम्मी दादियों से चला आ रहा है, आप लोग गुलाब के अर्क में, लेमन में और ग्लिसरीन मिला के रखते हो। आपने अगर फेस पे लगाना है तो आपने 1-2 ड्रॉप्स ही लेमन के डालने हैं। लेमन आपका पीएच लेवल स्किन का बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पिंपल्स हो जाते हैं, ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर आप बॉडी पे यूज़ कर रहे हो तो आपने इक्वल क्वांटिटी में आपने ग्लिसरीन और गुलाब का अर्क लेना है और हाफ़ क्वांटिटी में आपने लेमन जूस लेना है। ठीक हो गया। दूसरा अब मैं बताऊंगी पॉलर वे। पॉलर वे में आप लोग जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुकी है, जिसकी स्किन पैची है, जिसकी स्किन पे ये ड्राइनेस के पैचेस हैं और जिनकी स्किन ऑयली है, वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपने इसको जो भी आप क्लिनजिंग करते हो, मास्क लगाते हो, उसके अंदर आपने 2 चम्मच ग्लिसरीन के डाल देने और उससे उसका मसाज करना है। लेकिन उसके बाद आपने मसाज क्रीम लाजमी लगानी है। घर में अगर आप सिर्फ क्लिनजिंग कर रहे हो, बाद में आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है, वरना आपकी सारी एक्सेस जो वो है ना ऑयल और सब कुछ, वो आपका ग्लिसरीन सोक कर लेगी। ये आपने ख्याल करना है कि आपने जब भी ग्लिसरीन लगानी है, किसी भी वे में लगानी है, जब आप उसको उतारोगे उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी यूज़ करना है। ठीक हो गया। एक और हर्बल वे आपको बता रही हूँ। जो भी आप फेशियल करते हो उसके अंदर आप इसके 2-2 3-3 ड्रॉप्स मिलाते जाओगे तो ज़बरदस्त ग्लोइंग फेशियल आपका आएगा। ठीक हो गया। तीसरा ये कि जिनकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, ख़राब है, टेक्सचर गंदा है, इवन पिंपल्स भी हैं, कोई मसला नहीं है, आपने कोई भी फेस वॉश लेना है। आप जितना फेस वॉश लेते हो उसके अंदर आपने 2 ड्रॉप्स ग्लिसरीन के मिला देने हैं और आपने उससे आपने पहले फेस पे थोड़ा सा पानी डाल के उसी फेस वॉश से क्लिनजिंग करनी है 1 से 1.5 मिनट, और फेस आपने वॉश कर लेना है। और गीले फेस के ऊपर ही आप लोगों ने सन ब्लॉक लगाना है। ठीक है, सन ब्लॉक लाजमी लगाना है, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है, वरना आप कोई फ़ायदा नहीं है ग्लिसरीन का, बल्कि उल्टा ड्राइनेस हो जाएगी। ठीक है, आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है। अब आप लोग पूछोगे कुछ लोग कि हम लोग सन ब्लॉक हमने नहीं बाय किया हुआ, कौन सा? आप लोग एलोवेरा भी लगा सकते हो, सिंपल घर की एलोवेरा भी लगा सकते हो। आप लोग बाज़ार की एलोवेरा जो जेल मिलता है वो भी आप लेके लगा सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, जिनके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं, जिनके हाथ पाँव सॉफ्ट नहीं हैं, उनके लिए मैंने पहले भी बताया था, आप लोग कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लोगे तो दी बेस्ट है। अगर नहीं है तो आम कोकोनट ऑयल लेके उसके अंदर थोड़ी सी आपने ग्लिसरीन मिलानी है, थोड़ी सी फटकड़ी मिलानी है। ये एंटी एजिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग इसका फेस पे भी मसाज कर सकते हो, लेकिन आपने पिंच डालना है सिर्फ फेस के लिए। जब आप अगर ग्लिसरीन ले रहे हो, ग्लिसरीन कोकोनट ऑयल आपने इक्वल क्वांटिटी में लेना है, 1 पिंच उसके अंदर आपने फटकड़ी डालनी है। ठीक है, ये आप अपने फेस पे लगा सकते हो। इससे आपकी फ़ाइन लाइंस भी ख़त्म हो जाएंगी। जो फ़ाइन लाइंस का पूछ रहे थे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी। आप लोग एक दफ़ा लगा के, ये तो आम सा नुस्खा है ना, आप करके देखिएगा हर्बल, तो इससे बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और यही अगर आप हाथ और पाँव पे करोगे तो आपके हाथों पैरों की झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और हाथ पाँव इंतहाई सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि इसके बाद जो भी ग्लिसरीन का टोटका करें, जो भी रेमेडी करें, उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है। ठीक है, ताकि इसके बेनिफिट्स आपको हासिल हो सकें। सही हो गया। ग्लिसरीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप बालों का मास्क बना सकते हो इससे। आप एक केला ले लो, उसको अगर गला हुआ केला हो तो बहुत अच्छी बात है, वो ले लो। 2 चम्मच मायोनीज़ ले लो, 2 चम्मच ग्लिसरीन ले लो, 2 चम्मच चीनी ले लो। इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लो। एक इसके अंदर अंडा डालो। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आपने सफ़ेदी नहीं डालनी। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप बेशक पूरा अंडा डाल लो या इसकी जर्दी स्किप कर दो। ठीक है, जिसके बहुत ज़्यादा स्कल बहुत ज़्यादा ऑयली है तो फिर वो जर्दी स्किप कर सकता है। ठीक है, वरना अगर नॉर्मल है तो आप लोग पूरा अंडा डाल लो और इसका पेस्ट बना के बालों पे लगा लो। 1-1.5 घंटा उसको लगाए रखें। उसके बाद आप इसको वॉश कर लें। थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा ठीक हो तो थोड़ा सा आप इसके अंदर दूध भी ऐड कर सकते हो। आप लोग ये मास्क करके देखो, आप लोग सारे कंडीशनर भूल जाओगे, दुनिया के हर मास्क को भूल जाओगे। ये हमारा आजमाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है।
ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जिसने भी फ़ीस सबमिट नहीं करवाई, नीचे नंबर चल रहा है, वो आके बात कर ले व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह ताला लिंक्स शेयर हो रहे हैं तो वो भी ऐड हो जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।